हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे बड़ोदरा डिवीज़न में जो एलडीसी के कोटा के अंतर्गत जो मेसन का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, ये जो 50 प्लस प्रश्न है यह मेसन ग्रेड से संबंधित प्रश्न है और आपके किसी भी एग्ज़ाम में जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो दोस्तों, यह जो एलडीसी कोटा के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होते हैं वह डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम रेलवे में कितने मंडल हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पश्चिम रेलवे में कितने मंडल हैं तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 6 मंडल हैं। तो दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे में जो मंडल की संख्या है या जो डिवीज़न की संख्या है दोस्तों वह 6 डिवीज़न या 6 मंडल हैं। अगला था क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, गुजरात राज्य का जो गठन हुआ है दोस्तों वह 1 मई को गुजरात राज्य का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, गुजरात राज्य की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, गुजरात राज्य की जो सीमा है दोस्तों वह 3 पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर हैं? तो दोस्तों, सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों वह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्प में भिन्न को ज्ञात करें। तो दोस्तों, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, शिलांग जो है दोस्तों जिसमें शिलांग भिन्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री थे दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री थे दोस्तों वह जॉन मथाई थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों वह राजस्थान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है दोस्तों वह अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो दोस्तों, लोकसभा का जो पहला स्पीकर था दोस्तों वह जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट चिकनाई में फोग का आमतौर पर रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईंट चिकनाई के फोग को आमतौर पर रखा जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों फोग को जो रखा जाता है वह ऊपरी सतह पर रखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईंट की चिकनाई के घन मीटर के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईंट के चिकनाई के 1 घन मीटर के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 500 है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी ईंट के लिए मिट्टी में हानिकारक सामग्री है। तो दोस्तों, अच्छी ईंट के लिए जो मिट्टी में हानिकारक सामग्री है दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ जो है दोस्तों वह अच्छी मिट्टी में हानिकारक सामग्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईंट में फोक की गहराई है। तो दोस्तों, ईंट में जो फोक की गहराई होता है दोस्तों वह कितना होता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों ईंट में जो फोक की
गहराई होता है वह 10 से 20 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन है। 25वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ईंट का वजन पानी के अवशोषण द्वारा नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ईंट का जो वजन दोस्तों पानी के अवशोषण द्वारा नहीं बढ़ना चाहिए वह कितना प्रतिशत नहीं बढ़ना चाहिए? तो दोस्तों 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BIS के मानक के अनुसार ईंट का आकार होना चाहिए। तो दोस्तों BIS के मानक अनुसार जो ईंट का आकार होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 90 गुना 90 गुना 90 मिलीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बंध की ईंट को दीवार की दिशा में अपनी लंबाई के साथ बिछाया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी बंध की ईंट को दीवार की दिशा में अपनी लंबाई के साथ बिछाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दीवार की संरचना में कोनों के लिए प्रयुक्त ईंट को कहा जाता है। तो दोस्तों किसी दीवार की संरचना में कोनों के लिए प्रयुक्त ईंट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों इस जो ग्वाइंस कहा जाता है। तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों ग्वाइंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर ईंट के काम में मोटार की मोटाई कितना होता है? तो दोस्तों आमतौर पर ईंट का मोटार की जो मोटाई होता है दोस्तों वह कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों इसका जो मोटाई होना चाहिए 10 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईंट के काम की तराई की न्यूनतम अवधि कितना है? तो दोस्तों ईंट के काम की तराई की न्यूनतम जो अवधि होता है दोस्तों वह 14 दिन का होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईंट के काम की तराई की न्यूनतम अवधि कितना होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 14 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः भवन निर्माण के लिए सीमेंट बालू के मिश्रण का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों सामान्यतः भवन का जो निर्माण करते हैं उसमें सीमेंट बालू का जो मिश्रण होता है दोस्तों वह 1:6 के रूप में मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत के प्लास्टर के लिए सीमेंट बालू का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों छत के प्लास्टर के लिए जो सीमेंट बालू का अनुपात होता है दोस्तों वह 1:4 होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट में सीमेंटिंग की प्रकृति मुख्य किसके कारण होती है? तो दोस्तों सीमेंट में जो सीमेंटिंग की प्रकृति होती है दोस्तों वह चूना के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट बालू मिश्रण का उपयोग पानी डालने के बाद करना चाहिए। तो दोस्तों सीमेंट बालू मिश्रण का जो उपयोग करना चाहिए वह कितने मिनट के बाद करना चाहिए? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 30 मिनट के बाद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण सीमेंट की तुलना में सफ़ेद सीमेंट की शक्ति होती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए साधारण सीमेंट की तुलना में सफ़ेद सीमेंट की शक्ति कैसी होती है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों सफ़ेद सीमेंट की जो शक्ति होती है दोस्तों वह कम होती है। अगला क्वेश्चन है, डीपीसी के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो दोस्तों डीपीसी के लिए जो प्रयोग करने वाली जो सामग्री है दोस्तों वह बिटुमुनस, सीमेंट, कंक्रीट, डामर शीट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सही है। अगला क्वेश्चन था, ईंट के ढांचे का आकार ईंट के आकार से देश अधिक होता है। तो दोस्तों ईंट का जो ढांचे का आकार ईंट के आकार से कितना प्रतिशत अधिक होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 8 से 12% अधिक होता है। तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 8 से 12% अधिक होता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, अच्छी ईंट से क्या लाभ हैं? तो दोस्तों अच्छी ईंट से अगर क्वेश्चन पूछा जाए अच्छी ईंट से क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अच्छी ईंट से जो लाभ होता है दोस्तों वह कम लागत लगती है, गर्म इंसुलेशन रहता है और ध्वनि इंसुलेशन होता है। तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों उपयुक्त में सभी लाभ हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, एक अच्छी ईंट के लिए भूमि में अधिकतम मुख्य सामग्री है। तो दोस्तों एक अच्छी ईंट के लिए भूमि में अधिकतम मुख्य सामग्री जो होता है दोस्तों वह बालू मुख्य सामग्री होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, मिट्टी में चूने की मात्रा एक अच्छी ईंट के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिट्टी के चूने की मात्रा एक अच्छी ईंट के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों फूलने से रोकने के लिए। इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों फूलने से रोकने के लिए ईंट में मिट्टी में चूने की मात्रा अच्छी ईंट के लिए एक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, छत के प्लास्टर के लिए सीमेंट का बालू का अनुपात होता है। तो दोस्तों छत के प्लास्टर के लिए जो सीमेंट बालू का अनुपात होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों 1:4 के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, सीमेंट में सीमेंटिंग की प्रक्रिया मुख्यतः किसके कारण होती हैं? तो इसका आंसर लगाएं दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीमेंट में सीमेंटिंग की प्रकृति मुख्यतः किसके कारण होती हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों चूना के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश सीमेंट की मुख्य सामग्री क्या होता है? तो दोस्तों अधिकांश सीमेंट के जो मुख्य सामग्री होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों मुख्य सामग्री जो होता है वह चूना होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट की आंतरिक मजबूती प्रारंभ होती है। तो दोस्तों सीमेंट की जो आंतरिक मजबूती प्रारंभ हो जाती है दोस्तों वह 30 मिनट के बाद आंतरिक मजबूती प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट के एक बोरी का वजन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीमेंट के एक बोरी का वजन कितना होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 50 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आमतौर पर सरिया का यह आकार बाजार में उपलब्ध है। तो दोस्तों आमतौर पर जो सरिया का आकार बाजार में उपलब्ध नहीं है दोस्तों वह कौन सा आकार बाजार में उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 5 mm का सरिया बाजार में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदृढ़ीकरण के लिए स्टील के प्रकार का उपयोग होता है। तो दोस्तों सुदृढ़ीकरण के लिए जो स्टील के प्रकार का प्रयोग होता है दोस्तों वह कैसा प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों हल्का स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो दोस्तों स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम आयु जो होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए जो न्यूनतम आयु होता है दोस्तों वह 20 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, पिता अवकाश कितने दिन के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों पितृत्व अवकाश जो दिया जाता है दोस्तों वह 15 दिन के लिए पितृत्व अवकाश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है MACP एक ही ग्रेड में 1.5 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद दिया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए MACP जो ग्रेड पे होते हैं दोस्तों वह वर्ष के निरंतर सेवा के बाद दिया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 10 वर्ष की सेवा के बाद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा दंड नहीं है? तो दोस्तों दंड जो नहीं है दोस्तों वह चेतावनी जो है दोस्तों वह दंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को विकास का प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों जो जिम्मेदार है दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्यालय का प्रशासनिक जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धारा 3 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजों को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में जारी करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों कागज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का अधिकार होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे बोर्ड द्वारा काव्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के द्वारा जो काव्य लेखन के लिए जो
पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वह मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद,